हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज आपका फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। पहले तो मैं आपको 10 मिनट तक इसके बारे में सुनाऊंगा, चैप्टर के बारे में, फिर आपको बोर्ड के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। आप सुनिएगा ध्यान से। लाइट प्रकाश, रिफ्लेक्शन प्रवर्तन एंड रिफ्रैक्शन अपवर्तन। प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन। पहले तो लाइट जाने, लाइट क्या होता है? लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है। लाइट इज एनर्जी, एक ऊर्जा है, जिससे क्या होता है, हमें कोई ऑब्जेक्ट दिखता है। सपोज दैट आप इमेजिन कीजिए, आप कमरे रात के अंधेरे में, आपको कमरे के अंदर भेज लाइट ना हो तो आपको कोई वहां का ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको एनर्जी नहीं मिला आपकी आंखों को, जिससे वो देख सके उस ऑब्जेक्ट को। यानी कि आपकी आंखों पे उसका इमेज, आंखों में उसका इमेज नहीं क्रिएट हुआ जब दिखा नहीं, तो उसके लिए सबसे पहले क्या हमें चाहिए? लाइट चाहिए। और लाइट जब हमें मिला तो ऑब्जेक्ट दिखने लगा। इसका मतलब क्या है? हमें कोई भी ऑब्जेक्ट अगर दिखना है तो उसके लिए हमें चाहिए क्या? लाइट, प्रकाश। और दूसरी बात ध्यान दीजिए, लाइट क्या होता है? लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाता है। स्ट्रेट लाइन एकदम सीधी रेखा में गमन करता है। अगर उसके पाथ में कोई बीच में मीडियम में आ जाता है तो वहीं से डाइवर्ट हो जाता है, मुड़ जाता है, बट अपने पाथ को चेंज नहीं करेगा। यह वापस रिटर्न चला आएगा वहां से टकराने के बाद, वहां से टकराएगा उस ऑब्जेक्ट से और वहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, बट आगे अगर मीडियम नहीं है, नहीं जाएगा वहां से। इसलिए लाइट हमेशा किससे जाता है? स्ट्रेट मीडियम में। बात क्लियर हुआ? अब मैं आपको बताता हूं पहला, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। यानी कि जब रेज को, फिगर के माध्यम से देखिए, जब रेज को यानी कि किसी ऐसे मिरर पे डाला जाए जो पॉलिश्ड हो, क्या हो? पॉलिश्ड हो, उसका एक सरफेस क्या हो? पॉलिश। इस पॉलिश सरफेस पर जब लाइट को डाला जाएगा तो क्या होगा? कोई भी लाइट यहां से आएगा, इंसिडेंट, इसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। और फिर यहां से टकराकर एक पॉलिश है सतह, अब तो इस पार जाएगा नहीं, तो यहां से क्या होगा? एक टकराने के बाद वापस चला जाएगा, वापस जाएगा। इसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, परावर्तित किरण। आपतित किरण हिंदी में परावर्तित किरण, यानी कि इंसिडेंट रे। IN इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। अब इसके बीच में एक नॉर्मल होता है, 90 डिग्री बनाता हुआ, इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल, अगला। क्लियर? अब इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है, इसे इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंट, आपतित कोण। इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसको आई से दिखाते हैं। और जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच एंगल बनता है, इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको आर से। क्लियर है? तो अब देखिएगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ क्या है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन पर स्थित है। लाई ऑन द सेम प्लेन, यानी हिंदी बोले आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा, सेकंड लॉ क्या? इंसिडेंट एंगल ऑफ
इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट यानी आपतित कोण और परावर्तित कोण क्या होता है? इक्वल होता है, बराबर होता है। क्लियर हो गया ना? अब नेक्स्ट टॉपिक हम चलते हैं लाइट में। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? स्फेरिकल मिरर के बारे में देखिएगा। स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर क्या होता है? द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर मे बी कर्व इनवर्ड और आउटवर्ड। तो इसकी टाइप पहले तो हम देखते हैं स्फेरिकल मिरर क्या होता है। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है इसका, स्फीयर का, एक स्फीयर होता है। स्फीयर मींस क्या होता है? एक गोला। इसके सतह को रिफ्लेक्टिंग बना दिया कि परावर्तक बना दिया जाए, तो एक मिरर की भाग कार्य करेगा। एज लाइक वर्क टू मिरर, एक मिरर की तरह कार्य करेगा। जैसे आपको मैं बताऊं, आप घर में सुबह देखते हैं या उठते हैं तो आप क्या देखते हैं? सबसे पहले मिरर को देखते हैं, दर्पण, हम कैसे दिख रहे हैं। या स्नान करने के बाद आप फ्रेश होते हैं, अपने बाल को कम करते हैं, कंघी वगैरह, तो क्या होता है? आप मिरर को देखते हैं। अब मिरर के पीछे अगर आप कभी उस शीशे को खोलिए और देखिए पीछे, तो क्या दिखेगा आपको? पॉलिश क्या होगा? पॉलिश होगा। बट वो पॉलिश रहता है तो उससे जो रेज पड़ता है तो क्या होता है? रिफ्लेक्ट होके हमें इमेज बनाता है और हमें दिखता है। तो क्या होता है? लेकिन बट आप मिरर मत फोड़िएगा अपना, कभी फूटा हुआ रहेगा उससे देखिएगा, ठीक है? नहीं तो कहेंगे सर आप तो कहे मिरर फूटा हुआ, नहीं मिरर फोड़िएगा नहीं। मैं बता रहा हूँ रहेगा, आप कभी फूटा हुआ है मिरर फूटा हुआ देखेंगे पीछे पॉलिश आता है। उसी प्रकार जब एक स्फेरिकल मिरर होता है, इस मिरर के अगर इनवर्ड या आउटवर्ड, इसको काट दें, काट के इसके अगर बाहर यानी कि इधर पॉलिश कर दिया जाए, बाहर आउटवर्ड, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या बना दिया जाए? आउटवर्ड। और दूसरा क्या बना दिया जाए? इनवर्ड, अंदर की तरफ। ये तो जब ये कटेगा तो एक मिरर बनेगा। देखिए एक मिरर ए बन गया, एक मिरर ए बन गया। अब इसका नाम आपको पता होना चाहिए क्या है। यानी कि अब मैं एक बार डेफिनेशन बता दे रहा हूँ क्या होता है। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जहां से प्रकाश जाएगा टकरा के वापस आएगा रिटर्न। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर मे बी कर्व इनवर्ड और आउटवर्ड, इनवर्ड और आउटवर्ड। जब अंदर की तरफ से होता है इनवर्ड होता है, जब बाहर की तरफ से होता है तो क्या होता है? आउटवर्ड होता है। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, जो एक मिरर है इसको क्या बोलेंगे? कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। इसका नाम क्या है? कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। इसका क्या नाम है? कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। अब हमें इन्हीं मिरर के बारे में पढ़ना है, बट मैं आपको पढ़ने से पहले बताना चाहता हूँ कॉन्वेक्स मिरर क्या बनाता है? हमेशा वर्टिकल बनाता है। अभी फॉर्मेशन आप इमेज पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो में, तो वहाँ फॉर्मेशन आप इमेज पढ़ेंगे कॉन्वेक्स से वर्टिकल बनते। इसलिए जो भी हम डायग्राम पढ़ेंगे इसके कॉनकेव मिरर के, क्योंकि हमेशा रियल बनाता है। एक कंडीशन ऐसा आता है जब वर्चुअल बनाता है, अदरवाइज हमेशा रियल बनाता है। क्या? जो कॉनकेव मिरर होता है। क्लियर है? अब आते हैं देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में एक एक करके, और कुछ इसके पॉइंट्स हैं, इन टर्म को याद करते हैं। स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is curved outward is called
कॉनकेव मिरर, यानी कि सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्या होता है, इसका फिगर देख लीजिए। कॉनकेव मिरर, अब कॉनकेव मिरर क्या, आर स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is curved outward is called concave mirror। क्लियर है, यानी कि ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका क्या हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड हो, कॉनकेव मिरर होता है। इसके इनवर्ड से रिफ्लेक्शन होता है और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना दिया गया क्या, आउटवर्ड, यानी कि जो बाहरी सतह है इसका क्या रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना दिया गया, इसको क्या बोला जाएगा, कॉनकेव मिरर, यानी कि अवतल दर्पण। क्लियर हुआ, यानी कि आउटवर्ड सरफेस, ठीक, कॉनकेव मिरर। क्लियर है कॉनकेव मिरर के बारे। नेक्स्ट अब आते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी है, उस टर्मिनोलॉजी को समझते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में भी होता है और कॉनकेव में भी होता है। फर्स्ट टर्मिनोलॉजी हम देखते हैं क्या होता है, पोल। पोल दीजिएगा, देखिएगा क्या होता है पोल। पोल देखिएगा क्या होता है, द सेंटर ऑफ a reflecting surface, the center of a reflecting surface of the spherical mirror, जो spherical mirror है, is a point called pole। यानी कि हिंदी में बोले तो जो रिफ्लेक्टिंग मिरर यानी कि परावर्तक दर्पण यानी कि उसके सेंटर को, केंद्र को क्या बोला जाता है, पोल बोला जाता है। क्लियर, आगे एक बार और मैं रिवाइज कर रहा हूं, द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज अ पॉइंट कॉल्ड द पोल। यानी कि पोल क्या हुआ, यानी कि इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के, यानी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसके सेंटर को क्या बोला गया, पोल। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल पी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल पी से। ध्यान दीजिएगा। सेकंड आपका आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं वक्रता केंद्र, और इसको हिंदी में बोलते हैं पोल को ध्रुव। क्लियर है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, अब इस सेंटर ऑफ कर्वेचर ये होता है जो ये आपका मिरर यानी कि चाहे कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स हो या कॉन्वेक्स हो, दोनों के लिए साथ साथ देखिएगा। फिगर नहीं दिख रहा होगा, मैं जरा इधर दिखा देता हूं। चाहिए कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर, दोनों के लिए क्या होता है, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर form a part of spherical, this spherical has a center, this point is called center of curvature। इसका मतलब आप समझे, यानी जो स्फेरिकल मिरर है एक किसी स्फीयर का एक पार्ट ना हो, स्फीयर का पार्ट ना हो, उसका एक सेंटर ना हो, स्फीयर का एक स्फीयर रहा हो, उसका एक सेंटर रहा हो, उसका एक सेंटर रहा, उसके सेंटर को ही क्या बोला जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। उस मिरर का क्या बोला जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी कि हिंदी में बोले तो वक्ता केंद्र क्या होता है, गोलीय दर्पण, जिस खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले गोले के केंद्र को क्या बोलते हैं, दर्पण का वक्ता केंद्र बोलते हैं।
यानी कि हमने जो इंग्लिश बोला वो इसका हिंदी ट्रांसलेशन है। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर है फॉर्म अ पार्ट ऑफ द स्फेरिकल। द स्फीयर हैज अ सेंटर, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर स्फेरिकल मिरर। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल सी से। अब आप देख रहे होंगे कॉनकेव मिरर में, ध्यान दीजिए कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर लाई इन फ्रंट ऑफ इट, यानी कि उसके सामने होता है, यानी कि कॉनकेव मिरर में उसके सामने होता है। बट कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है? बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे होता है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे होता है। दोनों डिफरेंसेस हैं, क्लियर? नेक्स्ट आते हैं तीसरा पार्ट, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है ये भी देखिए। द रेडियस ऑफ स्फीयर, द रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ व्हिच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल मिरर फॉर्म अ पार्ट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। हमने बोला क्या? हिंदी में बोल रहे हैं, यानी कि जिस गोलीय दर्पण का मिरर, यानी कि दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके त्रिज्या को, यानी कि उसके रेडियस को, गोलीय दर्पण के रेडियस को क्या बोला जाता है? इसका रेडियस बोला जाता है। किसका? मिरर का। यानी कि इसको हिंदी में बोले रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या हिंदी में। अब हिंदी में डेफिनेशन ये बात देखिए, दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले गोले की त्रिज्या को, उस खोखले गोले के रेडियस को ही क्या बोला जाता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। क्लियर है पॉइंट? डाउट नहीं ना? आगे एक बार रिवाइज कर देते हैं इंग्लिश डेफिनेशन। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल स्फीयर, सॉरी, द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ व्हिच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर form a part is called the radius of curvature of the mirror। क्लियर? अब इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? R से, यानी कि यहां से R से इसकी तरफ R, कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल R से। क्लियर? नेक्स्ट आपका जो टर्म आता है प्रिंसिपल एक्सिस, क्या आता है? प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस हम बता रहे थे, तो क्या होता है? अब देखिएगा ये मिरर, पोल है, सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड पोल, बताए थे। ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है। क्लियर? ध्यान दीजिएगा, देखिएगा प्रिंसिपल एक्सिस यानी हिंदी बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या होगा? द डिस्टेंस PC इज इक्वल PC, द डिस्टेंस PC इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि जो PC का डिस्टेंस है किसके इक्वल है? रेडियस ऑफ कर्वेचर के, वक्रता त्रिज्या के इक्वल है। इमेजिन अ स्ट्रेट लाइन passing through the pole and the center of curvature of spherical mirror. This line is called principal axis।
यानी कि क्या बोला गया, जो पीसी डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल है। और कहां से, इमेजिन ए लाइन, आप कल्पना कीजिए एक लाइन पास करती है कहां से, पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो इस लाइन को उस स्फेरिकल मिरर का, यानी कि उस गोलीय दर्पण का क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस, यानी इसको क्या बोला गया, प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि मुख्य अक्ष होगा। अब हिंदी में बोले तो क्या, दर्पण के पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन, जाने वाली सीधी लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष कहा जाता है। बहुत छोटा सा डिफरेंस है, यानी कि दर्पण के पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली स्ट्रेट लाइन क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। क्लियर हो गया। अब प्रिंसिपल एक्सिस कोई डाउट नहीं, आते हैं नेक्स्ट, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस, a number of rays parallel to the principal axis are falling on the concave mirror. We observe the reflecting ray, they are all meeting, intersecting at a point on the principal axis of the mirror, is called the principal focus of the concave mirror। यानी कि हिंदी में बोले तो प्रिंसिपल फोकस, मुख्य फोकस। अब मुख्य फोकस क्या होता है, जरा इस फिगर से समझिएगा। ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, सी है। अब हमने बोला था क्या, a number of rays parallel to the principal axis, मतलब मुख्य अक्ष के समांतर, पैरेलल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली रेज फॉलिंग ऑन द कॉनकेव मिरर, जब कॉनकेव मिरर पर पड़ती है, फॉलिंग ऑन द कॉनकेव मिरर, वी ऑब्जर्व रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्ट होने पर, परावर्तित होने पर, दे आर ऑल मीटिंग एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पे आके मिलती हैं, यानी कि कर्सर भी लगाते रहेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए गई, यहां से रिफ्लेक्ट होती है, यहां से falling on the rays reflected at a point on the principal axis is called the focus। क्या बोला गया, फोकस, इसे एफ से दिखाते हैं। क्लियर हो गया। यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें, रेज रिफ्लेक्टेड के बाद, परावर्तन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर काटती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल फोकस बोला जाता है। किसमें, कॉनकेव मिरर। लेकिन जब हम कॉन्वेक्स मिरर में बात करेंगे तो ऐसा नहीं होता। पोल है, ये क्या है, कर्वेचर है, सेंटर ऑफ, क्योंकि बता दें सेंटर ऑफ कर्वेचर का बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे होता है। तो अब इसमें जो रेज यहां से डाली जाएंगी, रेज हमेशा लेफ्ट साइड से ही डाली जाती है, याद रखिएगा, मिरर पे लेफ्ट साइड से ही रेज डाली, तो यहां से टकराने के बाद वापस चली जाएंगी, क्योंकि सतह रिफ्लेक्टेड है। यहां से गई, रिफ्लेक्ट हो गई, यहां से गई रेज, रिफ्लेक्ट हो गई, यहां से कोई रेज गई है, क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। लेकिन ये रेज सब क्या हो, एक पॉइंट से यहां comes from a point on the principal axis, comes
फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, एक मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, यानी कि अपीयर होती है, प्रतीत होती है। इसी पॉइंट को क्या बोला जाएगा? फोकस। क्या बोला जाएगा? प्रिंसिपल फोकस। क्लियर हुआ? एनी डाउट्स? तो आपका एक फोकस दूसरी साइड टर्न है, इन टर्न को आप देखिएगा और कॉपी में अपनी पेन कॉपी में बनाइएगा विद डायग्राम। आगे कल मैं आपको बताऊंगा फॉर्मेशन ऑफ इमेज। थैंक यू।